का टॉपिक है निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। हाल ही में पंजाब, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों ने अपने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए हैं और इसके तहत में आरक्षण दिए गए हैं। लेकिन हरियाणा के हाई कोर्ट ने हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण को हाल में असंवैधानिक करार देते हुए ख़त्म कर दिया। इसी संदर्भ में आइए देखते हैं कि आखिर निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। झारखंड में भी द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर एक्ट 2021 के तहत में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया है। झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2021 के द्वारा झारखंड में भी निजी क्षेत्र की 40,000 रुपये तक वेतन वाली नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक प्रतिष्ठान और कंपनी जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं अक्टूबर 2022 से इसके लिए बाध्य होंगे। अनुपालन न करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 40,000 रुपये प्रति माह से अधिक की नियुक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसमें उन नौकरियों की ये भी छूट है जिनके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। दिसंबर 2023 में झारखंड सरकार ने 75% निजी नौकरी आरक्षण लागू करने वाली 1500 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं इस तरह के कानून हाल में आने के कारण क्या हैं। पहला, सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों का निजीकरण, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में कमी हुई है। सरकारी नौकरी की कमी या भर्ती प्रक्रिया का बाधित होना, भूमिपुत्र या सन ऑफ सॉइल की भावना, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की कमी, वैश्विक तनाव के कारण आर्थिक व्यवस्था विश्व की खराब हुई है, जिसके कारण भारतीय श्रम बल रिवर्स माइग्रेशन में है। खेती से जनसामान्य दूर हो रहे हैं क्योंकि यह अब लाभदायक नहीं है। राजनीतिक दलों का स्थानीय वोट बैंक पर कब्जा करने का भी एक माध्यम है। सरकारी नौकरी देने में और नए रोजगार सृजन में सरकारें विफल हैं। आइए अब जानते हैं निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के समर्थन में क्या तर्क दिए जाते हैं। पहला, आजीविका के अधिकार की सुरक्षा। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान। तीसरा, अनुच्छेद 16 के उपधारा 4 का निर्देश, जिसमें सरकार यह तर्क देती है कि उसे संविधान के अनुच्छेद 16 उपधारा 4 के तहत स्थानीय आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है। चौथा, स्थानीय युवाओं का सशक्तिकरण। पांचवा, स्थानीय आक्रोश को कम करना। छठा, ये राज्य का वैध अधिकार है, ऐसा राज्य सरकारों का मानना है। सातवां, सामाजिक समानता को कायम करना। आठवां, वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप। ये भी समर्थन में कहा जाता है कि अमेरिका में जैसे 1964 का अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम और कनाडा में रोजगार समानता अधिनियम निजी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, वैसे ही राज्यों को अधिकार है कि वे भी निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे। नौवां कारण बताया जाता है या तर्क में दिया जाता है कि ये बेरोजगारी के लिए उपयुक्त समाधान है। 10वां, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास को इससे संबोधित किया जा रहा है। 11वां, उत्पादकता में सुधार का मान्यता है क्योंकि स्थानीय कर्मचारी स्थानीय भाषा, संस्कृति, व्यावसायिक माहौल से परिचित होंगे, इसकी अधिक संभावना है। आइए देखते हैं विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। निजी क्षेत्र के इलाकों में अगर स्थानीय आरक्षण दे दिया जाता है तब भी इसका लाभ उस क्षेत्र के पढ़े लिखे और अभिजात वर्ग ही लेंगे। ये भी एक तर्क दिया जाता है कि ये इसलिए भी बुरा है क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों का ये उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 का यह उल्लंघन है। सामान्य नागरिकता का भी उल्लंघन करता है। यह उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उद्योग पलायन को प्रेरित करता है। निवेश को आकर्षित करने के जगह पर उसको नुकसान पहुंचाता है। निवेश राज्य से दूर भागने की संभावना है। समग्र विकास को बाधित करता है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इंदिरा साहनी के दिए 50% आरक्षण की सीमा के विरोध में ये माना जा सकता है। प्रतिभा की कमी भी हो सकती है, खासकर उन राज्यों में जहां शिक्षा दर कम है और शिक्षा और संरचना बुरी हालत में है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना के विरुद्ध है। व्यापार करने में आसानी, रैंकिंग को भी ये नुकसान पहुंचाता है। भारतीय एकता के खतरा के साथ साथ
ये राज्य में और देश में भी बाहरी भीतरी की लड़ाई को बढ़ा देगा। आइए अब देखते हैं हरियाणा कानून के फैसले को। नवंबर 2023 में निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण पर हरियाणा के कानून पर उच्च न्यायालय हरियाणा ने फैसला देकर इसको गैर कानूनी घोषित किया। आइए देखते हैं कि स्थानीय रोजगार पर हरियाणा हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में क्या आदेश दिए हैं। नवंबर 2023 में निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण पर हरियाणा के कानून पर उच्च न्यायालय हरियाणा ने फैसला दिया और इसको गैर कानूनी घोषित किया। उनका मानना है कि स्थानीय आरक्षण कानून असंवैधानिक है। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है। साथ ही ये राज्य विधायिका द्वारा केंद्र के अधिकारों पर हस्तक्षेप है, क्योंकि अनुच्छेद 16(3) केवल संसद को रोजगार के लिए स्थानीय निवास को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही यह स्थानीय आरक्षण कानून कृत्रिम दीवारें भी बनाता है, जो कई लोगों के लिए भेदभाव कायम करता है। इसके साथ साथ हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी माना कि इस कानून के कुछ प्रावधान इंस्पेक्टर राज के समान है। आइए अब देखते हैं कि आखिर आगे क्या किया जा सकता है या सरकारों को क्या करना चाहिए। राज्यों को प्रवासी और स्थानीय श्रमिकों दोनों के लिए समान श्रम अधिकारों को कायम रखना चाहिए। आरक्षण से आगे बढ़कर राज्यों को विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पालन करना चाहिए ताकि इंदिरा साहनी के फैसलों का पालन किया जा सके और राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से काम करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उद्योग क्षेत्र में निवेश आकर्षित किए जाने चाहिए ताकि रोजगार सृजन हो। युवाओं को रोजगार आधारित शिक्षा एवं कौशल दिया जाना चाहिए। उद्योग से हुए विस्थापन और सामाजिक समस्याओं का जनहितकारी समाधान किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों के खाली पदों को तेजी से भरना चाहिए। राज्य में अवसंरचना विकास करके नए रोजगार सृजन पर बल देना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग पर बल दिया जाना चाहिए। वास्तव में वर्तमान में वोट बैंक की राजनीति और सरकारों की रोजगार पर विफलता ने इस तरह के मुद्दों को जन्म दे दिया है, जहां अल्पकालीन उपायों के साथ सरकारें जनता के वोट को साधने का काम कर रही हैं, लेकिन अगर इसको लंबे समय के कसौटी में कसा जाए तो ये राज्यों के विकास के लिए खतरनाक है। राज्यों को रोजगार सृजन पर बल दिया जाना चाहिए, न कि इस तरह के आरक्षण को अपनाकर अल्पकालीन समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। धन्यवाद।